2026 में सोना चांदी पर नया टैक्स नियम आपके बचत को 10 to 15% तक घटा सकता है। सबसे पहले सभी प्रकार के फिजिकल गोल्ड पर 3% जीएसटी लागू होगा, जबकि ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस पर 5% जीएसटी लगेगा। इसका मतलब है कि अगर आप 1 लाख रुपए की सोने की बार खरीदते हैं तो आपको अतिरिक्त 3,000 रुपए जीएसटी देना पड़ेगा, और अगर वही सोना ज्वेलरी में बदलते हैं तो मेकिंग चार्जेस पर अतिरिक्त 5% जोड़ना पड़ेगा। डिजिटल गोल्ड ETFs और सिल्वर ETFs हैं, इन पर भी 3% जीएसटी लगेगा, क्योंकि इन्हें भी मेटल की वैल्यू माना जाता है, लेकिन इनकी ट्रांजैक्शन फीस अलग हो सकती है। कैपिटल गेन्स टैक्स के नियम बदलेंगे। यदि आप 36 महीने से कम समय तक गोल्ड या सिल्वर रखकर बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपके आय स्लैब के अनुसार टैक्स किए जाएंगे, यानी 5% 30% तक। लेकिन यदि आप 36 महीने से अधिक समय तक रखकर बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 20% टैक्स लगेगा, और आप इंडेक्सेशन बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं, जिससे वास्तविक टैक्स बोझ कम हो सकता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स SGBs के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप मैच्योरिटी तक बॉन्ड को रखेंगे तो रिडेम्पशन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी पूरी तरह टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा। अंत में इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए निवेशकों को चाहिए कि वे अपनी होल्डिंग पीरियड को प्लान करें, जीएसटी की अतिरिक्त लागत को जोड़ें और लॉन्ग टर्म विकल्प जैसे SGBs या 36 महीने से अधिक की होल्डिंग वाले ETFs को इम्पोर्टेंस दें। याद रखें, सही टैक्स प्लानिंग से आप अपनी कुल बचत को बढ़ा सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड टैक्स शॉक से बच सकते हैं।